एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, क्यों कुछ लोग पूरी लाइफ मेहनत करते रहते हैं, सैलरी के पीछे भागते रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आराम से बैठे बैठे पैसे बनाते हैं। ये सीक्रेट बताया है रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड में। इसमें दो फादर्स की कहानी है। एक, द पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड लेकिन हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहे, और दूसरी ओर द रिच डैड, जिनके पास ज्यादा डिग्री नहीं थी लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किया। आज मैं आपको उन्हीं के बुक में दिए गए 7 मनी लेसन्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देंगी और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ग्रो करना है, ये कोई नहीं सिखाता। पुअर डैड कहते हैं बेटा अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन वहीं रिच डैड कहते हैं बेटा पैसों को समझना सीखो। अगर पैसों की लैंग्वेज समझ गए तो जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं करोगे। समझ लो भाई, फाइनेंशियल नॉलेज ही असली नॉलेज है। सेकंड लेसन में रॉबर्ट समझाते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क। पुअर डैड सोचते हैं कि बड़ा घर, बड़ी कार लेना ही सक्सेस है, लेकिन रिच डैड ने समझाया ये सब चीजें लायबिलिटीज हैं। एसेट्स वो होते हैं जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले, और लायबिलिटीज वो होते हैं जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालें। तो अगर रिच बनना है तो अपनी लाइफ में मैक्सिमम एसेट्स जमा करो, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। शो ऑफ वाली लाइफ स्टाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम जनरेटिंग लाइफ स्टाइल। लेसन 3 में समझाते हैं हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। यानी तीसरा लेसन हमें बताता है कि कैसे पैसों को अपने लिए काम कराया जाता है। पुअर डैड हमेशा कहते हैं नौकरी करो, सैलरी कमाओ और खर्चे चलाओ, लेकिन सैलरी एक लिमिट के बाद रुक जाती है। रिच डैड कहते हैं अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा परेशान रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसों को अपने लिए काम कराना सीख लोगे तो एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट ही असली गेम चेंजर है। लेसन 4 हमें बताता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेसन 4 के द्वारा ऑथर हमें कहना चाहते हैं कि अपने आप को पहले पे करो। पुअर डैड की सैलरी आती है तो सबसे पहले ईएमआई, बिल्स और खर्चे निकल जाते हैं, और एंड में सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है। रिच डैड कहते हैं सबसे पहले अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाओ और इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद खर्चे निकालो। डिसिप्लिन के साथ अगर आप अपने आप को सबसे पहले पे करोगे तो धीरे धीरे आपके एसेट्स बढ़ेंगे और वही आपको एक दिन रिच बना देंगे। लेसन 5 में बताते हैं पावर ऑफ पैसिव इनकम। 5वें लेसन के द्वारा ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि पैसिव इनकम की क्या ताकत है। पुअर डैड सिर्फ एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब सैलरी रुक गई तो इनकम खत्म, लेकिन रिच डैड ने सिखाया पैसिव इनकम भी बनाना जरूरी है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज या बिजनेस के सिस्टम्स। ये वो पैसा है जो तुम्हारे लिए तब भी काम करेगा जब तुम सो रहे हो, और असली डिफरेंस यही है रिच और पुअर के बीच। लेसन 6 हमें सिखाता है वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। छठे लेसन में ऑथर हमें बताते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। पुअर डैड कहते हैं स्टेबल जॉब ही सब कुछ है, लेकिन रिच डैड कहते हैं हर एक स्किल सीखो जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएं। सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब स्किल्स लाइफ बदल देते हैं। हर एक स्किल्स नई अपॉर्चुनिटी लाती है, और जितने नए स्किल्स उतने नए डोर्स भी ओपन होते हैं। लेसन 7 हाउ टू ओवरकम फियर एंड टेक रिस्क। 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है फियर को हराओ और रिस्क लेना सीखो।
पुअर डैड रिस्क से डरते हैं, अगर पैसे डूब गए तो। रिच डैड कहते हैं, अगर रिस्क नहीं लिया तो पैसा आएगा कहां से। रिस्क लेना मतलब अंधा डिसीजन नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड स्टेप्स लेना है। कुछ गलतियां होंगी, कुछ नुकसान होगा, लेकिन वही आपको रियल इन्वेस्टर बनाएगा। याद रखो, फियर ज्यादा सपने खत्म करता है, फेलियर से भी ज्यादा। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के 7 लाइफ चेंजिंग मनी लेसन्स। तो आपको सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और याद रखो, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपने लिए काम कराना सीख लेते हैं। अब चॉइस आपकी है। थैंक यू।